हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कक्षा में मैंने वन का बी में कुछ सवाल बताया था, ठीक है। और वन का बी में ही कुछ बचा हुआ है, ठीक है। त्रिकोणमिति चल रहा था, त्रिकोणमितिकल रेशियो। तो जो स्टूडेंट ने बैक का जो भी मैंने मैथ बताया है वो नहीं देखा है, तो वो जाके प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का सवाल, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण सी का मान निकालना है, ठीक है। कोण ए और कोण सी का मान निकालना है। त्रिभुज ए बी सी दे दिए हैं, इसमें इसका मान दिया 3 सेमी ये, ठीक है, और इसका मान दिया 6 सेमी। निकालना है क्या, कोण ए और कोण सी, ये निकालना है ना। देख लीजिए, दिया हुआ उसे चल जाएंगे। जैसे कि कोण ए बोलेगा, तो कोण ए बोलेगा तो यहाँ पे थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या है, लंब। यहाँ समकोण बना रहा है, तो समकोण के वाला क्या है, कर्ण। ये लंब और बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। लंब वाई कर्ण हो जाएगा। तो लंब वाई कर्ण पिछले कक्षा में पढ़ाए थे क्या, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन। तो लिखेंगे साइन ए, कौन ए का मान निकालना है पहले ना। तो देखिए ए निकालना है तो थीटा यहाँ बनना है ए के सामने, ए की जगह। तो थीटा के सामने वाला लंब, और ये कर्ण दिया हुआ था, लंब बटा कर्ण किस में आता है, साइन में। साइन ए निकालेंगे तो कितना, ये बटा ये 1/2। तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान है, 37 डिग्री का मान है। लिखेंगे साइन ए बराबर क्या, साइन 30 डिग्री। ऐसे कहते कोण ए का मान क्या आ गया, ये मेरा आंसर क्या हो गया। ये बोल रहा था कोण ए का मान निकल गया, यही मैं बोला कोण सी का मान निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, कोण सी का मान निकालने के लिए। तो कोण सी चलेंगे, तो अगर यहाँ सी बनाते हैं, यहाँ सी बनाते हैं, तो थीटा यहाँ बना है, तो थीटा के साथ वाला ये लंब हो जाएगा। तो ई लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किस में आता है, कॉस में, है ना। फिर चलेंगे कॉस कितना डिग्री, सी डिग्री निकालना है। सी आधार बटा कर्ण, आधार का काम करेगा बी सी बटा सी है ए सी, कॉस सी। बी सी की जगह क्या 3, और इसी की जगह क्या है 6। कॉस सी 1/2 कितना डिग्री का, 60 डिग्री का मान बेटा होता है। कॉस में 60, कौन सी का मान क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसको देख लीजिए, उसी में इसका 13 का ए में ही दूसरा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ए बी सी दे दिया है, तो उसी में निकालना है कौन ए का मान कौन सी का मान, ठीक है। तो कौन ए, ये देख रहे हैं ना, ए यहाँ पे थीटा बन रहा था, थीटा के साथ वाला क्या आ जाएगी, लंब। क्या आ जाएगा, लंब होगा, और लंब ये समकोण बना तो ये कर्ण हो जाएगा। तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो गया। तो लंब बटा आधार किसमें आता है, टेन में। तो पहले टेन ए लेके चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कितना, टेन कितना डिग्री, पहले ए का मान निकालना है, तो टेन ए लेके चलेंगे। इसलिए ये थीटा के सामने क्या आ जाएगा, ये लंब, और ये लंब बनेगा। तो ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो ये लंब ये कर्ण, तो ये बचेगा आधार। तो लंब बटा आधार किसमें, टेन में। तो कितना हो जाएगा, लंब बी सी बटा आधार ए बी। टेन ए का मान, बी सी का मान क्या है, एक ना, एक डिग्री। ए बी का मान क्या है, √3। टेन कितना डिग्री का मान होता है, √3, 30 डिग्री का मान। टेन 30 डिग्री, ये से कहते हैं। कौन ए का मान क्या आ गया, 30 डिग्री। अब कौन ए का मान आ जाए, इसलिए इसी तरह से कौन सी का मान निकाल लीजिए। तो सी का मान निकालने के लिए बस यहाँ देखिए, यहाँ थीटा बन रहा है इस बार। तो ये थीटा के सामने वाले क्या हो जाएगा, लंब। अब ये लंब, ये तो कर्ण है ही, है ना। तो लंब बटा आधार, फिर क्या हो जाएगा, टेन में। फिर चलेंगे पुनः, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, टेन सी का मान निकालना है। तो लंब बटा है, थीटा के सामने लंब हो जाएगा, √3 आधार का काम करेगा ये टेन सी बराबर √3, तो √3 रह जाएगा ना। टेन सी बराबर कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। टेन डिग्री का था, और सी का मान कितना, 60।
कोण का मान इसमें 20। इसी तरह से इसमें और है बी के देख लीजिए, मतलब कि 13 का ए में 200 था फर्स्ट और सेकंड, अब 13 का बी देख लीजिए। इसमें क्या है कि फिगर दे दिया है ये पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, यहाँ पे 30 डिग्री थीटा है, ठीक है, कितना 30 डिग्री। ये दे दिया है 6 सेमी। अब कुछ नहीं बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर, भुजा क्यू आर, भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई समकोण त्रिभुज क्या पी क्यू आर, तो 6 सेमी है, तो 6 सेमी में बताइए कि क्या निकालना है, उसी तरह से निकालना है। पहले भुजा क्यू आर, फिर क्यू आर पहले देख लीजिए, फिर पी आर की लंबाई निकालना है। तो पहले क्यू आर निकाल लीजिए, तो क्यू आर पहले ये निकालना है ना, तो थीटा के समान क्या हो जाएगा लंब, और ये आधार, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा 10 में। तो पहले 10 ले लीजिए, कितना 10 30 डिग्री लेके चलेंगे, तो लंब बटा आधार ना, लंब ये कितना लंब 6 आधार कुछ नहीं, ये आर क्यू यानी क्यू आर दे देंगे, ये तो निकालना है। 10 30 का मान क्या रहता है 1/√3, इसका मान 6/3 गुना कर देंगे, तो क्यू आर क्या हो जाएगा 6√3। ये मेरा क्यू आर का मान हो गया, किसका मान हो गया क्यू आर का मान हो गया। उसी तरह से पी आर निकालेंगे, क्या निकाल देंगे पी आर, तो पी आर देखिए इस बार पी और आर ये वाला, तो ये देखिए पी आर निकालना है, क्या है थीटा, थीटा से लंब बटा कर्ण साइन, फिर पुनः फिर क्या हो जाएगा साइन कितना डिग्री 30 डिग्री, तो लंब पी क्यू बटा कर्ण पी आर, तो साइन 30 का मान होगा पी आर का मान निकालना है, सॉरी पी क्यू का मान तो दिया हुआ है 6 और ये पी आर निकालना है, गुना कर लीजिए, पी आर बड़ा कितना 12, ये बार क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसको, उसी तरह से मान की दृष्टि से घटते क्रम में, ठीक है, घटते मतलब समझ रहे हैं अवरोही, बढ़ते मतलब आरोही, तो घटते क्रम में मतलब कि लिखना है जो सबसे ज्यादा है पहले उसको लिखना है, ठीक है। तो उसी तरह से 2 सवाल है, 2 सवाल है, मतलब बस यही दिए हैं, इसको बनाना है। इसको बना दीजिए, पहले सबसे ज़्यादा कौन है 77 49 63, पहले 77 63 49 ऐसे लिखना है, मगर इसको इस तरह से नहीं लिखना है, इसमें एक नोट आता है, नोट, ठीक है, नोट में क्या लिखना है कि जब 0 डिग्री से 90 के बीच, जब थीटा 0 डिग्री से 90 के बीच बढ़ता है तो नोट में लिख लीजिएगा पहले इसको, बढ़ता है तो साइन थीटा का मान 7 बढ़ेगा, साइन थीटा का मान 7 बढ़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, पहले से साइन 77 लिख दीजिए, है ना, बड़ा है ना, उसके सबसे बड़ा कौन है साइन 63, उससे फिर छोटा कौन है साइन 49, है ना। देखिए जब थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच है, तो देखिए थीटा देखिए 77 63 50 सब 0 से 90 के बीच है, साइन थीटा का मान क्या बीच में बढ़ता है, देखिए बढ़ ही रहा है, 49 63 70 बढ़ रहा है ना, तो साइन थीटा का मान उसके साथ बढ़ेगा, तो देखिए बढ़ रहा है, तो पहले जो सबसे बड़ा पहले उसको, सबसे छोटा उसे सबसे छोटा को, ये ना होता है क्या घटते क्रम, जो सबसे पहले ज़्यादा वाला को, उसके बाद इसको लिख देंगे
इसमें नोट क्या होता है, इसमें पहले नोट लिख लीजिए, इसमें पहले नोट लिख लीजिएगा कि जब थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, इसी तरह से जब थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बढ़ता है, ठीक है, बढ़ ही रहा है, बढ़ता है, तो cos थीटा है, तो cos थीटा का मान साथ साथ क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, साथ साथ घटेगा, साथ साथ घटेगा, तो मतलब सबसे कम वाला बताइए लिखेंगे, सबसे कम कौन है इसमें, देख लीजिए यहाँ पर बताते हैं, सबसे कम कौन है, 40 10 cos 10, फिर कौन है cos 40, कौन है cos 50, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से कुछ भी हो जाएगा, मतलब ये साइन रहेगा तो साथ साथ बढ़ जाएगा, cos रहेगा तो साइन साथ मतलब साथ साथ घट जाएगा। और इसमें देखना है तो अगर कौशिक लेते हैं, सेक लेते हैं, टेन लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, टेन, तो 10 रहेगा तो फिर मान बटेगा उसी तरह से, अगर 10 रहेगा नोट लिखा देंगे फिर बन जाएगा आप लोग का, जब थीटा 0 डिग्री से 90 के बीच बढ़ता है तो 10 थीटा में लेके चलते हैं, इसमें रहेगा 10 रहेगा था, 10 थीटा का मान साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, और वही कर्म से लिख देंगे, ठीक है, पहला नोट था ये, दूसरा ये, तीसरा, और एक नोट लिख लीजिए, जब थीटा उसी तरह से जब थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बढ़ता है, ठीक है, तो सेक थीटा का मान ही बढ़ेगा, सेक थीटा मान भी बढ़ेगा, ठीक है, बस इसको पहले देख लीजिए, उसको बता के बताएंगे। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न आते हैं, ये सब एक दो क्वेश्चन आते हैं ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं, ये सब आते नहीं उतना है। देखिए मान की दृष्टि से बढ़ते क्रम, उसमें था कि घटते, उसमें ये बढ़ते, तो लिख दीजिए बढ़ते मतलब सबसे छोटा वाला को लिखिए पहले, क्या साइन में, तो साइन 10 डिग्री है ना, उसके बाद साइन 29 डिग्री, उसके बाद साइन 67 डिग्री, उसके बाद साइन 70 डिग्री, ठीक है। फिर क्या था पी में ना, तब कॉस में बताया था ना कि जब थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है ना, इसका मान भी क्या होगा, कॉस के साथ साथ क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। तो जो पहले सबसे बड़ा वाला रहेगा उसको लिखेंगे, क्या, ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला रहेगा पहले उसको लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे बड़ा किसको कौन है, ये 83, तो cos 83 बड़ा हो जाएगा। उससे बड़ा फिर कौन है, 63, cos 63, उससे बड़ा कौन है, 43, उससे बड़ा कौन है, 13। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य है, देख लीजिए, साइन 90 से बड़ा ये, इस बार तो ऐसे नहीं पता है तो मान ही ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए ये दोनों में चेक करना है कौन बड़ा है, पॉजिटिव है, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, फिर बड़ा, साइन 60 का मान 3/2 होता है, फिर बड़ा, साइन 45 का मान 1 होता है, फिर बड़ा, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो मतलब इसमें सत्य कौन है, मतलब ये इसको दर्शा रहा कि नहीं, इससे बड़ा ये है कि नहीं, ठीक है।
मतलब कि ये पहले छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर ये देखिए ये आरोही क्रम है कि नहीं, तो ये नहीं है, एक है, फिर ये घटे। इसको देख लीजिए, cos 90 का, cos 90 का मान 0, cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 10, sin 60 का मान √3/2, इसका मान 1/2, cos 45 का मान 1, और cos 30 का मान, cos 30 का मान क्या हो जाएगा, उसका 60 √3/2, मतलब कि ये सही है, 0 फिर 1/2 फिर 1 ये बड़ा करेगा ना, तो ये मेरा दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, देख दी। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा ज्ञान करना है। तो आप बोल दिया कि sin π/6, tan π/4, sin π/2, जहाँ पाई बराबर कितना 180 रखना है, जहाँ जहाँ पाई वहाँ क्या रखिएगा 180, तो रख दीजिए, डायरेक्ट रख दीजिए, यहाँ पर देखिए बना दीजिए sin π/6, पाई की जगह क्या रखेंगे 180, तो 6 से भाग दे दीजिए 100, यहाँ देख लीजिए बता देते हैं, sin पाई की जगह 180/6, फिर 10 180/4, फिर sin 180/2, हल करके देख लीजिए, हल करके देख लेंगे। तो साइन इसको काटेंगे, छतिया था, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ये साइन 45 डिग्री हो जाएगा, भाग देंगे 4 से, फिर ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो बोला सबसे छोटा कौन है ना, तो छोटा देखिए आपको पता ही चल रहा होगा कि ये देखिए सबसे छोटा है, ताकि इसका मान क्या होता है 1/2 होगा, इसका मान 1 होगा, इसका मान 96 का मान क्या होता है 1 होता है ना, हाँ 1 होता है देखो। तो देखिए सबसे छोटा साइन 30 है ना, साइन 30 क्या चीज, साइन π/6, साइन π/6 है, ये मतलब कि मेरा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा π/6, मतलब आंसर मेरा हो जाएगा साइन π/6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है इस तरह का, बस देखना है। इसमें भी बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो आप मान निकाल के बना सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है। cos 30 का मान भर दीजिए, इसका मान भर दीजिए, इसका मान भर दीजिए, अब आंसर cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, और cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0 है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका 16 है ना, 16 का बड़ा छोटा कर दीजिए, इसमें 16 क्या है, cos 90 का मान हो जाएगा जी सबसे छोटा, यानी कि cos 90 हो जाएगा मेरा आंसर। इसमें भी उसी करना है, cos 0 का मान 1 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, फिर cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा, tan 45 का मान 1 होता है। तो सबसे छोटा कौन है, तो देखिए इसमें नहीं करना आता तो देख लीजिए, यहाँ पे 0 cos 0 का मान 1 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होगा। ठीक है, यहाँ देख लेंगे इसे, cos 30 का मान √3/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, अब बोल रहा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा एक ही तो कॉमन है, सबसे छोटा क्या होगा 1/√2, भाग दे दीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए, इसमें साइन कितना हो जाएगा 45 सबसे छोटा हो जाएगा, लिख देंगे साइन 45 छोटा आंसर, समझे। जनरली ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है, पहले था कि न्यूनतम कौन है फिर अधिकतम कौन है, तो ये लोग आप खुद से बना सकते हैं। tan 45, tan 30, 20, तो tan में बढ़ते क्रम में होता है, यानी क्या हो जाएगा tan 60 मेरा आंसर हो जाएगा, अधिकतम बोल रहा है सबसे अधिक। इसमें बोल रहा है क्या cos में ना, तो हाँ cos में हम ये बता रहे थे, cos में अगर रहेगा तो cos में जो सबसे छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा होगा। बताए थे ना कि जब थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो
तो कोस थीटा का मान घटता है, तो घटता है वही बढ़ता है। कोस थीटा क्या है 30 डिग्री, और टेन वाला तो बढ़ेगा ना, मतलब एक भी आंसर जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। इसमें देख लीजिए साइन 38 88, तो साइन का मान बताए थे कि जो सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा होगा, जैसा छोटा रहेगा वही सबसे छोटा होगा। साइन में सबसे बड़ा कौन इसमें, ये यानी कि साइन 88। ये सब जनरली क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, बस फिर भी मैं बता दिया आप लोग को नॉलेज के लिए। इसके बाद देखिए 18 नंबर में, हाँ ये क्वेश्चन आता है, मान निकालना है, मान निकालें, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें टेन 60 गुणे कॉस 30। तो जो आपने फॉर्मूला याद किया ना पिछले कक्षा में कि साइन 30 45 इसका मान क्या होता है, बस वही मान को रखना है, समझना है। टेन 60 का मान क्या होता है √3, तो फॉर्मूला तो याद करना है आप लोग को, कार्य करना होगा। और कॉस 30 का मान, तो साइन 60 का मान 30 के बराबर, तो साइन 60 का मान √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2, √3 3 बटा 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें 18 में 3 4 सवाल है, ठीक है, एक दो सवाल और बता देते हैं। इसका देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, साइन 45 कॉस 45 और माइनस साइन 36, तो मान निकालना है, ठीक है। साइन 45 का मान √2, फॉर्मूला याद करिएगा, इंटू ये मतलब गुना, कॉस 45 √2, साइन 30 साइन स्क्वायर 30 था, साइन 30 का पहले 1/2 दे दीजिए, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, बस एक गुना एक ऊपर वाला ऊपर से गुना करेंगे, एक में एक से गुना करेंगे तो एक, और √2 हो जाएगा, नहीं तो 2 दूनी 4 4 के √2, बस माइनस ये 1/4, क्या करेंगे, ले लीजिए सब ले लीजिए, इसका क्या हो जाएगा 4 2 करेंगे तो 4 2 दूनी 4 माइनस 1/4, ठीक है। उसी तरह से इसका 2 सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल और 3 नंबर देख लीजिए, टू साइन 45 इंटू कॉस 45 इंटू टेन 45, कुछ नहीं करना, सब 45 का मान दिया है, बस मान पुट करिए आ जाएगा आंसर। 2 गुणे साइन 45 √2 √2, ये भी हो जाएगा, cos 45 का मान 1/√2, और टेन 45 बोले या कोट 45 बोले उसका मान 1 होता है। देखिए गुना करते हैं, 2 गुना सुपर गुना करिए, 2 गुना 1 गुना 1 गुना 1, नहीं 2 में कितना, एक में कितना भी एक से गुना करेंगे 2, जो बड़ा जाएगा वही बढ़ेगा, ये भी 2 √2 2 या √3 2, एक ही है रूट में है तो एक हो जाएगा, मतलब 2 ही हो जाएगा। या ऐसे नहीं कर सकते, √2 गुना √2 √4 का वर्गमूल कट जाएगा, एक आ जाएगा आंसर। एक सवाल और इसका देख लीजिए, 4 नंबर यहाँ एक खत्म हो जाएगा। 5 नंबर बताते हैं, एक छोड़ देंगे आपके लिए, बना लीजिएगा क्वेश्चन। 35 सेक 45 प्लस 60 और सेक 30, क्या सेक 30, ठीक है। अब तो इसका मान पुट कर लीजिए, बस टेन 30 का मान 1/√3 क्या होता है गुना सेक 45 का मान, तो बताए थे कि कौशिक याद कर लीजिए, कौशिक 45 का मान √2, सेक 45 का मान √2 प्लस टेन 60 का मान √3 होता है, अब गुना सेक 30 का मान, तो कौशिक वहां याद करिए, कौशिक 60 का मान याद करिए 2/√3, तो 30 का मान 2/√3, ये से कट गया, इसको करिएगा तो क्या आ जाएगा √2/√3 और प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं आंसर, नहीं तो इसको हल करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को मैं जो भी बताया अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और बस आज के लिए इतना ही मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं,
है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सीखना है, ठीक ना। ये नहीं कि हम एक दिन में पूरा खत्म कर दिए, कुछ सीख नहीं पाए। तो थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे, ठीक है, और उसको सीखना है हम लोग को। और हम 20 मिनट 25 मिनट में बस हम 2 मैथ सीख गए ना, बहुत सीख लिए। ये नहीं कि हम मतलब 1 घंटा लगा दिए, हम एक चैप्टर खत्म कर दिए, एक मैथ भी नहीं सीख पाए, उससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं जो भी बताया आप लोग देखिए, खुद से बनाने का प्रयास करें। खुद से पढ़िएगा तब आप लोग को अच्छी से तरीके से समझ में आएगी। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। जब फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कंफर्म बोलता हूँ कि आप लोग से ये मैथ नहीं बनेगी। तो इसीलिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें फार्मूला से ही मैथ बनेगा। आप लोग चाहिएगा कि नहीं फार्मूला याद नहीं करेंगे, जब फार्मूला आएगा तो देख के बना लेंगे, ठीक है। यहाँ हम किताब से देख के बना लेंगे, तो जहाँ एग्जाम होगा वहाँ क्या करिएगा, किताब से देख के बनाइए। हाँ, याद करिए, समझे, याद करिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ जो भी बताएं बस वो आप लोग सही तरीके से समझें और कितना लोग समझते भी हैं, कितना लोग नहीं समझते हैं। जो नहीं समझते हैं वो मेरा वीडियो को बार बार 1 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। नहीं तो बुक है ना आप लोगों के पास, क्वेश्चन देखिए, खुद से बनाने का प्रयास करें, समझे। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इससे क्या होगा, आप लोग के पास फर्स्ट में नोटिफिकेशन आएगा, फर्स्ट में मेरा वीडियो आएगा, तब आप लोग मेरा वीडियो को देख पाएंगे, क्या तत्पश्चात कुछ सीख पाएंगे। इसीलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर अगले क्लास में मैं आप लोग के सामने हाजिर होऊंगा। ओके, धन्यवाद।